कार आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका नवोदय विद्यालय के ईवीएस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभकारी होगी। हम आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय में ईवीएस को कैसे हल करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके साथ हाजिर हूँ। ये सीरीज़ बहुत ही उपयोगी होगी। तो साथियों, इसमें आप सारे प्रश्नों को अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। आइए साथियों, आज के पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि किस यंत्र का उपयोग भूकंपी तरंगों को नापने में किया जाता है। एक प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे कि किस यंत्र का उपयोग भूकंपी तरंगों को मापने में किया जाता है। आपके ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, पेरिस्कोप, विकल्पोमीटर या एक्यूमीटर। तो ये चार ऑप्शन है, जिसके लिए ऑप्शन होता है कि हमको भूकंपी तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ के यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका? सिस्मोग्राफ यंत्र का भूकंपी तरंगों को मापने के लिए करते हैं। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको पहले प्रश्न के बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलिए, इसी आशा के साथ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ग्राहम बेल। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे कब स्वीकार किया गया है? भारत सरकार द्वारा। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास चार कि 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 22 जुलाई 1984, या सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1951। तो आप कहेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग गैस करके हमें बताएंगे। हम आपको तब तक इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि 22 जुलाई 1948 को इसका भारत सरकार ने इसको मान्यता दी थी। ठीक है, राष्ट्रीय गान को मान्यता दी थी। कब मान्यता दी थी? 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, 22 जुलाई 1948 को इसकी भारत सरकार द्वारा मान्यता दी थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की थी? अमजद अली खां ने निपुणता प्रदान की थी। वो कौन सा वाद्य यंत्र है? मतलब वो कौन सा वाद्य यंत्र है? वायलिन है, इसमें दिया है सरोद, वायलिन, सितार, शहनाई। तो ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हैं, जिसमें ऑप्शन ए सरोद नामक वाद्य यंत्र उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी। ठीक है, कौन? उस्ताद अमजद अली खान ने इसमें निपुणता प्राप्त की थी। चलिए साथियों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग इसके आंसर को बताने का प्रयास करेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन असम। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिहार बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। साथियों, नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, आरएमएस पब्लिक स्कूल आदि महत्वपूर्ण उपयोगी परीक्षाओं में आपको पास होना है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसे आपको अंत तक देखना होता है। चलिए, और इस प्रकार के प्रश्न हमारे सेकेंड भाग जो नवोदय विद्यालय में नया जोड़ा गया है उसमें भी बहुत उपयोगी है। आप किसी भी प्रवेश परीक्षा या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टैंकरोडी निर्देशांकित प्रक्षेपास्त्र है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टैंकरोडी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, नाग, धनुष, अस्त्र। तो आप कहेंगे त्रिशूल। इसके लिए त्रिशूल ये एक तरीके का रॉकेट है। त्रिशूल रॉकेट का नाम है। तो ये प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, ये एक ऐसा अस्त्र है जो प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब चलाया जाता है, ना कि धनुष, ना कि नाग और ना कि अस्त्र। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, बढ़ेंगे अगले जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार आप हमारे साथ हल करते हुए नजर आएंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस्त्र निम्न में से किसका संयुक्त उपक्रम है? किन दो देशों ने इसे मिलकर बनाया है? भारत व रूस, भारत व चीन, भारत व अमेरिका, भारत व इजराइल। तो आप लोग जानते हैं भारत और रूस की सबसे बड़ी गहरी दोस्ती है। तो भारत और रूस ही मिलकर हमारे साथ मिसाइलों का टेस्ट करते हैं। तो हमारे लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत और रूस क्रूज मिसाइल को, ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल बनाई गई है वो भारत और रूस ने मिलकर बनाकर तैयार की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा सहयोगी रूस है भारत का, तो इसलिए रूस इस प्रकार की
अपने यहाँ गतिविधियाँ करता रहता है और बहुत चीज़ें हमारे साथ बनाता रहता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। भारत व रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में संयुक्त उपक्रम है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन, जो एशिया खेल होते हैं, सबसे पहली बार कहाँ आयोजन किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली, काठमांडू, बीजिंग या टोक्यो। तो आपको मालूम होना चाहिए, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, बीजिंग है चीन की राजधानी, और टोक्यो है हमारे जापान की राजधानी। तो ये प्रथम जो एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल हमारे नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा भारत से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। सबसे पहला जो मैच आईपीएल का शुरुआत हुआ था वो 2008 में शुरू हुआ था। क्योंकि आप लोग मैच में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो इतना आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग मैच देखते हैं उन्हें जरूर मालूम होगा। आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था? देखो हॉकी का जादूगर कौन था ये बताना है। देखो मिल्खा सिंह तो दौड़ में आगे थे, ठीक है। बिशन सिंह द्विवेदी, कपिल देव और मेजर ध्यानचंद। अब कपिल देव हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, मिल्खा सिंह हैं वो दौड़ से रिलेटेड हैं, बिशन सिंह द्विवेदी हैं ये किसी और खेल से, लेकिन मेजर ध्यानचंद जो हैं वो हॉकी से रिलेटेड हैं और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्योंकि जब हम लोगों ने हॉकी का विश्व कप जीता था, जब हम लोग गुलाम थे सबसे पहले, ठीक है, जब हमारे यहाँ हमारी सरकार नहीं थी, किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की सरकार थी, तब हम लोगों ने इसका जो गेम होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत जो दूरी है, औसत यानी कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, 57.8 मिलियन किलोमीटर या 222.9 मिलियन किलोमीटर या 778.8 मिलियन किलोमीटर। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो है 222 मिलियन किलोमीटर लगभग सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। कितनी है? 222.9 मिलियन किलोमीटर लगभग दूरी है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय की बात की जा रही है तो किसी दूसरे देश में भी हो सकती है। देखेंगे कहाँ, रोम है, वाशिंगटन DC, लंदन या विनया। तो इसका जो सही ऑप्शन है तो वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ से देखेंगे और आपको सारे प्रश्न दिखाई देंगे। चलिए अगला 64वां प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे रहा, ये 63वां प्रश्न से, ठीक है, देखते हैं। हाँ ये है 63वां प्रश्न और थोड़ा इसे यहाँ करेंगे तब आपको दिखाई देगा। ये रहा 63वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलता है? निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलता है? मिट्टी, चाक पाउडर, चीनी या तेल? कौन सा ऐसी वस्तु है जो पूर्णतया विलय है हमारे पानी में? तो आप कहेंगे चीनी पूर्णतया विलय हो जाएगी, तेल ऊपर तैरता रहेगा, मिट्टी बैठ जाएगी नीचे और चाक भी बैठ जाएगी नीचे, चीनी पूरी तरीके से विलय हो जाएगी, शरबत के रूप में हो जाएगा। इसके बाद 64वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है? संक्रमण मतलब एक दूसरे के छूने से होता है। तो आपके ऑप्शन है मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसे बोलते हैं, चिकन पॉक्स, अल्जाइमर या कैंसर। तो इसके लिए चिकन पॉक्स मतलब ये छुआछूत की बीमारी है। ठीक है, चिकन पॉक्स छुआछूत बीमारी है जो कि एक दूसरे से संक्रमण होती है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे की ओर झुकना या पीछे की ओर झुकना चाहिए? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए आगे की ओर यदि आप झुकेंगे तो आप पहाड़ों पर आसानी से चढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए 65वां प्रश्न यहाँ तक ये क्लियर है। अगले महत्वपूर्ण भाग की तरफ चलेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहे आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्धक विमान है? युद्धक विमान कौन सा है? तेजस है, ध्रुव है, बोइंग C-17 ब्लूमास्टर है या चेतक? तो इसके लिए तेजस हमारा युद्धक विमान है, तेजस। ठीक है, इसके बाद डी ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सी कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? डेविड कप, संतोष ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे
देवधर ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी, डेविस कप को हम लोग फुटबॉल से संबंधित करते हैं। चींटियां अपने समूह के अन्य चींटियों को कैसे पहचानती हैं? रंग से, गंध से, चेहरे से या ऊंचाई से? गंध से। किससे? गंध से पहचानती हैं, मतलब महक से पहचानती हैं। महक से चींटियां अपने समूह के अन्य चींटियों को पहचानती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है? बकरी, मुर्गी, भेड़ या घोड़ा? तो इसके लिए मुर्गी हमेशा पोल्ट्री फार्म में पाली जाती है। चलिए अगला, जीव को ढकते हैं और भोजन में मौजूद रसायनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। कौन करते हैं? स्वाद कलिकाएं, द्वारक मांसपेशियां, त्वचा या दांत? तो आप कहेंगे स्वाद कलिकाएं। जीव को ढकते हैं और भोजन में मौजूद रसायनों को प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसके लिए सही होगा। 60वां प्रश्न देखेंगे, भोजन को संरक्षित करने में जमाना या फ्रीज करना क्या करता है? भोजन को कठोर बनाता है, भोजन का स्वाद ताजा रखता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या उपरोक्त में कोई नहीं? तो कहेंगे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 61वां प्रश्न क्या कह रहा है? ढाक या ड्रमस्टिक और पेमल के बीज हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाते हैं क्योंकि उनमें होती है पंखदार बीज, बड़े और रोएदार बीज, लंबे और उभरी हुई फलियां या कांटेदार बीज? क्या होते हैं? पंखदार बीज होते हैं, इसलिए हवा में दूर तक ले जाती है। जो फलियां होती हैं इसलिए वो दूर तक जाती हैं। सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, राजस्थान की पारंपरिक वर्षा जल संचय तकनीकी है? बावड़ी, ढाका, खड़ीन या कुआं? तो बावड़ी में पानी को जमा किया जाता है राजस्थान में। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? चिकन प्लॉक्स संक्रामक रोग है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आगे की ओर झुकना होता है। चलिए अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और आपको सारे प्रश्न समझाने के प्रयास करें। सबसे पहले राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में किस खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था? किस वेधशाला का करवाया था? जंतर मंतर का। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 शताब्दी में किस खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। हमारे देश में 3 जंतर मंतर हैं। पहला जंतर मंतर दिल्ली में, दूसरा जंतर मंतर राजस्थान में और तीसरा जंतर मंतर उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा आवरण आंतरिक चट्टानों, खनिजों आदि को शामिल करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आवरण आंतरिक चट्टानों, खनिजों आदि को शामिल करता है? वायुमंडल, जीवमंडल, अर्धगोल या भूमंडल? तो इसके लिए भूमंडल बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न तरफ चलेंगे और आपको समझाने का। लाखों वर्ष पहले दफनाए गए पौधे और जानवरों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? संबंधित भंडार, जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन या पशु? तो जीवाश्म ईंधन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है। चलिए कुछ और प्रश्न बचे हैं तो उन्हें। रसगुल्ला किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश? तो रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की मिठाई है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजाति समुदाय है? जनजाति में कौन आता है? पंडित, जाट, भील, पंजाबी? तो इसके लिए भील ऑप्शन बिल्कुल सही। भील एक जनजाति है। ठीक है, बादल मुख्यतः किससे बनते हैं? आप बताएंगे। बर्फ, धूल, जल की बूंदों और धुआं या कोहरा से? तो जल की बूंदों से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस कृति के लिए वासुदेव माही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था? निम्नलिखित में से किस कृति के लिए वासुदेव माही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? इसके ऑप्शन है लास्ट चिल्ड्रन आइकन या बी ऑप्शन है चेकबुक द रजिस्टर डायरीज या ए सॉन्ग फॉर द न्यू डे? चेकबुक के नाम से। किससे? चेकबुक के नाम से
वासुदेव माही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है नरोत्तम सिंह, बीके कृष्ण मेनन, श्रीमती विजया पंडित लक्ष्मी पंडित या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम 2 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और फिर लेंगे हम विराम। चलिए, क्या है कि मानव शरीर को निम्नलिखित किस भाग में स्वेद ग्रंथियां नहीं होती हैं? स्वेद ग्रंथियां नहीं होती हैं। सिर की त्वचा, बगल, ओंठ या हथेलियां। तो ओंठ में मानव शरीर की निम्नलिखित जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं वो ओंठ में नहीं होती हैं। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे चर्चा करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें और इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से और प्रश्नों को इस तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? खोअस, काले, जोई या शावक? तो क्या कहते हैं? जोई कहते हैं। शावक कहते हैं शेर के बच्चे को और जोई कहते हैं कंगारू के बच्चे को। तो आशा करते हैं आज का जो प्रश्न की श्रृंखला थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आई होप यहाँ से लेते हैं आज्ञा, मिलेंगे कल इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने असीम अपना अच्छा समय हमें दिया। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि अब हमारे साथ कल इसी समय फिर आइए और जुड़िए, अपनी तैयारी को, ईवीएस की तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।